हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 14.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 24। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Honey wins if all the tosses give the same result, that is 3 head or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Honey will lose the game. ओके तो देखो यहाँ पे कितनी कॉइन्स जो है टॉस की गई है। हालांकि एक ही की गई है लेकिन वो 3 टाइम्स की गई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें इसको लेना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू द 3 कॉइन्स टॉस टुगेदर। मतलब जो रिजल्ट 3 कॉइन को हम एक साथ टॉस करते हैं वही कॉइन, एक ही कॉइन को अगर हम लोग 3 बार टॉस करें तो भी हमारा रिजल्ट सेम ही आता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ऐसे लेते हैं। देखो अभी हमें फॉर्मूला पता है प्रोबेबिलिटी का, क्या होता है 2 पावर n। ओके, तो 2 पावर n में हमारा जो n होता है ना, ये हमें ये बताता है कि कॉइन को आपने कितनी बार टॉस किया है। जैसे कि कॉइन को अगर आपने एक ही बार टॉस किया है तो n की जगह पे 1 रखोगे तो पॉसिबल आउटकम 2 हो जाएंगे। अगर कॉइन को आपने 2 बार टॉस किया है तो 2 इंटू 2 मतलब 4 आउटकम आएंगे। और जैसे कि यहाँ पर दिया है कि एक ही कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया है, या फिर हम ऐसे भी कहें कि कॉइन को 3 कॉइन को हमने टॉस किया है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 2 पावर 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 आउटकम्स आएगा। ठीक है, अभी ये 8 आउटकम्स कैसे आएगा और कौन से होंगे हम पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसको लिखने का एक ट्रिक है। बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने एक ट्रिक इसमें डेवलप की है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, आपको देखो, आपको नंबर ऑफ आउटकम तो पता है क्या है, 8 है। तो आप कैसे लिखोगे, देखो आप करोगे ऐसे, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे हम लोग 8 बार लिखेंगे। ये 6 हुआ और 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, 2 बार हेड और 2 बार टेल लिखोगे। हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। ठीक है, उसके बाद 4 बार करोगे, 4 बार हेड और 4 बार टेल। ठीक है, तो ये पॉसिबल आउटकम है। हम यहाँ पे लिख देते हैं पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो ये ट्रिक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम जब लिखने जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये लिखा है और क्या पेंडिंग है, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो ये एक ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम क्या आएगा, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो खैर वो तो हमें पता ही था, वो तो 8 था, तो हमने 8 लिख लिया है। ठीक है, अभी फेवरेबल आउटकम देख लेते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा हमको पहले। तो फेवरेबल आउटकम पता करने के लिए क्या पूछता है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। हनी हार जाए, इसके लिए उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। अच्छा तो जीतेगा कैसे, पहले ये देख लेते हैं। देखो हनी wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails। मतलब अगर कॉइन्स में 3 बार या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए तो हनीफ जीत जाएगा। तो देखो कहाँ पे हनीफ जीतेगा, देखो हनीफ यहाँ पर जीत जाएगा, हनीफ यहाँ पर जीत जाएगा और हनीफ यहाँ पर भी जीत जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीनों में सेम फेज है, हेड हेड हेड, और यहाँ पर भी टेल 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 है। तो बाकी सब में वो लूज कर देगा। तो हमें तो लूज वाली की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल आउटकम हमारा 6 होगा। समझ में आ रहा है, हमें पूछा था कि लूज करेगा, हनीफ लूज करेगा, तो ये 2 केस में ही वो विन कर सकता है, बाकी सब में लूज है। तो इसलिए मैंने ये रिमेनिंग को काउंट किया जो कि 6 आया। ठीक है, अब हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, फेवरेबल आउटकम हमारा 6 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब 8 है।
कैंसिल करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।